मुझको संभाल। हे पिता, हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर करे प्रभुता, अपनी बाहों में लेकर तू कर मुझे चंगा, सारे डर घमंड संदेह को मुझसे निकाल, अपनी इच्छा में चला और मुझको संभाल। पवित्र आत्मा मुझ पर करे प्रभुता, अपनी बाहों में लेकर तू कर मुझे चंगा, सारे डर घमंड संदेह को मुझसे निकाल, अपनी इच्छा में चला और मुझको संभाल। जो भी आपके मन में डर है, जो भी संदेह है, जिस भी तरीके की बातों में आप संघर्ष कर रहे हैं, बोझ से दबा हुआ व्यक्ति स्वतंत्र होकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जिसे परमेश्वर का पुत्र स्वतंत्र करेगा वो हमेशा के लिए स्वतंत्र होगा। आइए उसकी उपस्थिति में जो स्वतंत्रता है, उसकी उपस्थिति में जो आनंद है, उसका अनुभव लेने के लिए अपने बोझों को परमेश्वर के चरणों में डालिए और उसके हाथों में अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को, अपने हर एक चीज को जो आपको आज परेशान करती है, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, क्योंकि वो आपकी चिंता करने वाला, आपकी परिस्थितियों को अपने हाथों में संभालने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए हर बात के लिए भलाई को देने वाला परमेश्वर है। आज उसकी भलाई पे अपने मन को लेकर आइए। इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, जो भी बोझ लेकर आप आए हैं, जो भी चिंताएं लेकर आए हैं, जो भी डरों को आप लेकर आए हैं, जो भी संदेहों के साथ आज आप खड़े हैं कि प्रभु करेगा या नहीं करेगा, प्रभु बदलेगा या नहीं बदलेगा चीजों को, लोगों को, परिवार को, बच्चों को, परिस्थितियों को, हालातों को, तो आज परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए, क्योंकि उसने कहा कि मैं आया कि तू जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो आपको जीवन देने आया, वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी परिस्थितियों में एक नयापन देने के लिए आया। लेकिन आपको भी उसके पास आना है, उसे सौंपना है और उस पर विश्वास करना है कि प्रभु आज ना बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा मैं इन बातों को होते हुए देखूंगा, क्योंकि तूने कहा कि ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ पिता। आज मैं अपना सब कुछ तुझे सौंपता हूँ, क्योंकि तू उसकी योग्य है परमेश्वर। आज जहाँ जहाँ परिस्थितियाँ बिगड़ी है, तू बनाने में योग्य है पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ मैं बिखरा हूँ, तू समेटने में योग्य है पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ प्रभु मैं नहीं संभाल पा रहा, माँ तू संभालने में योग्य है पिता। इसलिए आज मैं अपने जीवन की हर बात को, अपने जीवन की हर परिस्थिति को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज मुझे भी संभालो, मेरी परिस्थितियों को भी संभाल। आज परमेश्वर से कहिए, क्योंकि वो दोनों को संभालने में योग्य परमेश्वर। धन्यवाद सच्चे जीवित पिता, क्योंकि तू योग्य है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझ पर करे प्रभुता, अपनी बाहों में लेकर तू कर मुझे चंगा, सारे डर घमंड संदेह को मुझसे निकाल, अपनी इच्छा में चला और मुझको संभाल।
संपर्क ऑनलाइन से हो, ऑफलाइन से हो बेटा, जो रास्तों में है, जो घरों में है, जो दो मनों में है प्रभु, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं बेटा, क्योंकि हम सब आपका परिवार है परमेश्वर पिता। आपके चुने हुए राजपथधारी याजकों का समाज आप हमें बुलाते हैं पिता। संत करके प्रभु आप हमें संबोधित करते हैं, हम उस सम्मान का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज हम सभी को प्रभु आपकी महिमा करने के लिए, आपके आनंद को प्रभु अपने जीवनों में और अपनी परिस्थितियों में घोषित करने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। आज जो बोझों के साथ आए हैं उनके बोझों को आप हटाकर उन्हें शांति दीजिए पिता, उन्हें विश्राम दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज जो कमजोर है उनका बल आप बनिए मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमार है उनको चंगाई आप दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आज प्रभु भटक रहे उन्हें रास्ता आप दिखाइए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक जीवन जो यहाँ उपस्थित है, जो आने वाले हैं प्रभु, सबको हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। Hare Krishna
परमेश्वर है जो पीछे मुड़ कर ले जाने वाला नहीं। इस्राएल को तू लेके चला क्योंकि तू वायदे के देश में ले जाना चाहता था प्रभु जी। तूने नहीं चाहा था वो पीछे मुड़ कर देखे प्रभु जी। आज आपसे विनती करते हैं प्रभु, आज हमें भी आगे लेके चलिए, अपने चमत्कारों में लेकर आइए पिता परमेश्वर, अपनी भलाइयों में लेके चलिए पिता, अपनी चंगाइयों में, अपनी सुरक्षा में हमें लेके चलिए मेरे पिता। ईश्वर हम आपसे मदद और सहायता मांगते हैं क्योंकि आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा पिता। आपने कहा जो कोई मांगता है उसे मिलता है परमेश्वर। आज हम आपसे मांगते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा। आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, बीते गए समय की हर एक भलाई को याद करते हुए, तेरी सुरक्षा को याद करते हुए, तेरी चंगाइयों को याद करते हुए पिता, तेरे वरदान करने वाले हाथों को देखकर प्रभु आज हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इस समय अपने शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। एक ही चीज है जिसे परमेश्वर अपने लोगों के होठों पे देखना चाहता है और वो है धन्यवाद का बलिदान। क्योंकि धन्यवाद वो बलिदान है जो आप विश्वास से कई बार चढ़ाते हैं। आपने परिस्थितियां शायद आपको आज धन्यवाद देने के लिए ना बोले, लेकिन जब आप धन्यवाद करते हैं तो विश्वास से करते हैं और परमेश्वर उस विश्वास का आदर करता है और वो कहता है मैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन जब हम धन्यवाद नहीं देते तो ये प्रकट होता है कि हम विश्वास नहीं कर रहे कि जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आया वो हमें अंधकार की और बातों से भी निकालने में योग्य है। ये उसका हाथ है जो उसने देकर हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है और ये उसका ही हाथ होगा जो हमें परिस्थितियों से बाहर लेकर आएगा। पतरस भी डूब रहा था, उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा, और यीशु ने हाथ देकर उसे बाहर निकाल लिया। जब जब आप पुकारेंगे प्रभु हाथ देगा और आपको बाहर निकालेगा। अगर आपको विश्वास है कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से भी निकालेगा तो उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए इस समय पर। थैंक यू जीसस। थैंक यू। सांसें जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखो नया
क्या परमेश्वर ने आपके ऊपर उपकार किए? क्या परमेश्वर ने आपके साथ भलाइयाँ की? क्या परमेश्वर ने आपको चंगाइयाँ दी? तो धन्यवाद इतना धीमा क्यों है आपके? मैं बिना माइक के भी गा सकती हूँ, मैं सिर्फ आगे का गाऊंगी, पीछे का मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ। मुझसे बढ़कर वो परमेश्वर आपका धन्यवाद सुनना चाहता है। जब आप धन्यवाद देंगे तो आप उसकी भलाइयों को और देखेंगे अपने जीवन में। आपके बच्चे अगर कुड़कुड़ाते रहते हैं, जब जितना भी आप करते हैं, तो क्या आपका मन उन्हें और देने का करता है? लेकिन जब आपके बच्चे आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो आपका मन और उन्हें देने का करता है। आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं, उसके अनुसार अपने धन्यवाद को ऊंचे स्वर से परमेश्वर को बोलिए। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा। आखिरी बार हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा। आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी
में बिखरे यीशु नाम के लिए। हमारे भारत में आए, हमारे दिल्ली शहर में आए। आज शैतान के कार्य प्रभु जो हम देख पा रहे हैं इस पृथ्वी पर भी, हमारे भारत में, हमारे दिल्ली में प्रभु आज उन शैतान के कार्यों पे आई अपना नियंत्रण लीजिए पिता, और अपने राज्य को प्रभु भारत में, दिल्ली में, हर एक भारतवासी, हर एक दिल्लीवासी में आप स्थापित कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है जब शत्रु आता है तो आप अपने स्तर को ऊंचा करते हैं पिता। आज अपने स्तर को फिर से इस भारत में ऊंचा कीजिए पिता, हमारे दिल्ली शहर में ऊंचा कीजिए मेरे पिता, ताकि शत्रु प्रबल ना होने पाए पिता परमेश्वर, बल्कि आपकी प्रभु आज आपका राज्य, आपकी भलाइयां प्रभु इस देश में प्रकट हो मेरे पिता। आज हमारे देश की राजनीति में जितनी गड़बड़ी हो रही है पिता, जितनी गलत बातें आज अपना स्थान ले रही है प्रभु, हम उस पर आपका नियंत्रण मांगते हैं पिता। आज हम अपने आने वाले इलेक्शन पे आपका नियंत्रण मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज मनुष्य की इच्छा नहीं, आपकी इच्छा हमारे भारत की राजनीति के ऊपर अपना नियंत्रण लेकर, आज हमारे नेताओं के ऊपर अपना नियंत्रण लेकर पिता, आज आपकी इच्छा के अनुसार इस वोटिंग का प्रभु निर्णय हो पिता। इस देश का प्रधानमंत्री आप चुने पिता, इस देश के मंत्रियों को आप चुने मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आज जो जो गलत है वो हटे पिता हमारे भारत से पिता। आज हम अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना मांगते हैं, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि जिस देश में तुम रहते हो उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करो, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो, उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी उन्नति में तुम्हारी उन्नति है, उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई है पिता। आज हम अपने देश की उन्नति मांगते हैं पिता, अपने देश को सही हाथों में आने के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो सारी बातें जो गलत है पिता, हमारा सामर्थ्य उसे नहीं बदल सकता, लेकिन आपका सामर्थ्य प्रभु जो पूरी पृथ्वी पर है उसे बदलने में योग्य है पिता परमेश्वर। आज हम अपने देश के लिए आपसे दया और क्षमा मांगते हैं पिता, हमारे देश के पापों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने राज्य को हमारे देश में आप लाइए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ आज के दिन को, आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। संडे स्कूल के बच्चे बैठभूमि के साथ संडे स्कूल में जाएंगे। जो बच्चे 12 साल से नीचे के हैं वो बैठभूमि के साथ में संडे स्कूल के लिए जाएंगे, असिस्टेंट के साथ होते हैं। आइए समय हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे। Praise the Lord। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मेरे जीवन से बात कर, तेरे वचन को भेज कर प्रभु आज मेरे जीवन को प्रभु हर उस बातों से, हर उस झूठ से, हर उस धोखे से आजाद कर परमेश्वर, जिसमें आज मैं शायद जी रहा हूँ। परमेश्वर आज परमेश्वर के सामने अपने मनों को उठाए और कहे, परमेश्वर मेरे मन से हर एक अशांति, हर एक चिंता, हर एक डर, हर एक प्रभु वो बातें जो प्रभु आपके राज्य के लिए नहीं है परमेश्वर, वो सारी हटने वाले बन सके। हर एक वो तनाव, हर एक वो प्रभु विचार हटने वाले बन सके परमेश्वर। और आज प्रभु हम प्रभु एक स्वस्थ मन के साथ, एक पूरे मन के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके वचनों को सुनने वाले बन सके परमेश्वर। प्रभु जैसे आपका वचन कहता है आपकी भेड़ आपकी आवाज सुनेगी, आज मैं वो भेड़ बनने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज प्रभु मेरे जीवन से प्रभु आपकी बात, प्रभु आपका वचन प्रभु आने वाला बन सके, मेरे मनों की, मेरे विचारों की, मेरे जीवन की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके। यीशु के नाम से मेरा मन, आज मेरा जीवन अच्छी भूमि की तरह प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने वाला बन सके। आइए परमेश्वर के सामने अपने मनों को, अपने जीवनों को उठाते हुए प्रार्थना करें। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप वो परमेश्वर है, वो जीवित और सच्चे परमेश्वर है, जो प्रभु अपने लोगों से बात करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। आज प्रभु आपका वचन जैसे कहता है कि आपका वचन दो-धारी तलवार से भी तेज है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आपका वचन आपकी आत्मा की सामर्थ्य से, तेजी से प्रभु
हमारे जीवनों की गहराइयों तक पहुंचने वाले बन सके। और प्रभु आज हमें हर उस झूठ से, हर उस धोखे से, हर उस चिंता से, हर उस डर से आजाद करने वाला बन सके, जिससे प्रभु आप हमें स्वतंत्र देखना चाहते हैं परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हुए प्रभु आज हर एक जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक मन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक मन को आप छुइए और अच्छी भूमि की तरह प्रभु आपके सामर्थ्य से तैयार कीजिए। विश्वास के साथ प्रभु इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज जो जितने भी ऑनलाइन माध्यम से प्रभु आज आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, उनके मनों को भी प्रभु तैयार कीजिए परमेश्वर। उनके घरों में, इनकी परिस्थितियों में प्रभु आप तैयार कीजिए कि वो प्रभु आज अपने घर से प्रभु कलीसिया तक, विश्वासियों की संगति तक प्रभु आज ट्रैवल करने वाले बन सके। आज उनके लिए रास्तों को खोलिए यीशु मसीह के नाम से, मार्गों को खोलिए प्रभु, कि वो कलीसिया से और संगति से जुड़कर प्रभु आज आपके साथ, आपकी उपस्थिति में प्रभु आशीष पाने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना को, इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। विश्वासी के जीवन में दो बातों का आना तय है। समय अलग अलग हो सकता है, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन दो बातें शैतान हमेशा लाता है, एक डर और एक निराशा। और हर विश्वासी को कभी ना कभी अपने जीवनों के डरों से और अपने अपने जीवनों की निराशाओं से सामना करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है कि कैसे मैं इस डर को, इस निराशा को अपने जीवन से हटाकर आज फिर से वो सारी आशीषों में, वो सारी बुलाहटों में, वो सारे वायदों में जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए किए हैं, उसको पूरा होते हुए देखने वाला बन सके। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कैसे अपने आप को उत्साहित करे, कैसे अपने आप को वापस प्रभु में मजबूत करे, कैसे अपने आप को वापस निराशाओं से आशा में, आज जीवन की समस्याओं में से ध्यान हटाकर परमेश्वर की सामर्थ्य पर हम ध्यान लगाने वाले लोग बन सके। तो आज का जो टाइटल है, हाउ टू एनकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड, कैसे अपने आप को प्रभु में उत्साहित करना। और मैं जैसे ये मैसेज तैयार कर रहा था, मैं देख पा रहा था कि हर बार शैतान ने काम करने का तरीका नहीं बदला। हर बार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जैसे ही हम बढ़ने जाते हैं, जैसे ही हम परमेश्वर में जय प्राप्त करने लगते हैं, वैसे ही शैतान या डरों को या निराशाओं को हमारे सामने लाकर हमें रोकने की कोशिश करता है। और आज हम जो देखने जा रहे हैं, दो जीवनों से हम देखेंगे। पहला जीवन था जिसने डर के मारे परमेश्वर की बुलाहट को छोड़कर अपने जीवन का, अपनी सेवकाई का अंत जो कर दिया, वो डर के मारे कर दिया। और दूसरा व्यक्ति जिसने निराशाओं, डरों, सभी चीजों का सामना करके भी अपने आप को परमेश्वर में उत्साहित करके अपने, न सिर्फ अपने जीवन को लेकिन उसके साथ चलने वाले सभी जीवनों को प्रभु में एक महान योद्धा बनाकर प्रस्तुत किया। पहला जो केस है वो है एलिया का, जिसने जेजबेल नाम की राजा की पत्नी की धमकी को सुना। और वचन कहता है जैसे ही उसने वो धमकी को सुना, वो ऐसा भागने लगा जैसे कि उसकी मृत्यु से वो भाग रहा है और भाग सकेगा। 40 दिन 40 रात भागता रहा और फिर परमेश्वर ने उससे बात की। फिर भी उसने परमेश्वर के सामने कहा, मैं अकेला बचा हूँ और कोई विश्वासी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं ही अकेला बच गया हूँ जो सच्चे और जीवित परमेश्वर पे विश्वास करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं ही अकेला बच गया हूँ जो तेरा सेवक हूँ, और वो मुझे भी मार डालना चाहते हैं। कितनी बड़ी निराशा और कितना ज्यादा डर। और उसको परमेश्वर ने कहा, जा 3 लोगों को अभिषेक कर, एलीशा जो तेरी जगह प्रबोधक बनेगा, एक इजराइल का राजा और एक
दाऊद के कुल का राजा, यानी कि यहूदा का राजा। 3 लोगों को अभिषेक करके परमेश्वर ने उसको उस निराशा के साथ, उस डरों के साथ स्वर्ग में ले गए। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसका आज हम स्टडी करेंगे वो था राजा दाऊद। पहला सामुएल चैप्टर 30 आज हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे इसके जीवन में भी, एलिया के जीवन में उसने परमेश्वर का महान एक सामर्थ का काम किया था। पूरे राष्ट्र को एक चमत्कार के द्वारा वो विश्वास में लाया था और उसके बाद शैतान ने डर और निराशा को उसके जीवन में लाकर उसको अपने बुलाहट से भटका दिया। दूसरा जीवन जो हमेशा जीत प्राप्त करता था और उसी जीत के द्वारा परमेश्वर शैतान जो है उसके जीवन में भी निराशा और डरों को लेके आता है। और ये व्यक्ति दाऊद कैसे उस निराशा और डरों का सामना करता है। आइए हम पहला सामुएल 30 अध्याय उसका 1 से लेकर हम सबसे पहले 6 वचन तक पढ़ेंगे और बाकी आगे पढ़ेंगे परमेश्वर ने चाहा तो। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबलों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यानी कि इस्राएली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याव बांधा। यहाँ पे आप देखते हैं, अगर आप 29 अध्याय पढ़ेंगे तो दाऊद और उसके साथ सारे निराशाओं में पड़े लोग जो दाऊद के पास आए थे, दाऊद उसको लेकर लड़ाई लड़ने अलग अलग स्थानों पे जा रहा है और हर जगह दाऊद को परमेश्वर जय दे रहा है। कि इस जगह जाके वो जयवंत होकर इतना लूटा, उसने वहां जाके लूटा और एक कंटिन्यूअस लगातार वो जय के उत्सव में वो और उसके लोग चल रहे। लेकिन जब वो जय के उत्सव से वापस कर यानी कि सिकलग जहाँ पे उसका परिवार और बाकी 400 लोगों का परिवार रहता है वहां पे आए तो उनको पता चला कि अमालेकियों ने उन पर हमला करके जब वो योद्धा बाहर थे तो उनके परिवार वालों को बंदी बनाकर ले गए, सब कुछ लूट के ले गए। और सारे विजय के बीच में एक परिस्थिति, एक ऐसी निराशा, एक ऐसा डर। यहाँ पे वचन में लिखा है सारे के सारे लड़ाके थे और अच्छे लड़ने वाले योद्धा थे। और वचन कहता है 4 वचन, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। मुझे नहीं पता आपने मजबूत लोगों को टूट कर रोते हुए देखा है कि नहीं। और आप अपने आप को अगर मजबूत समझते हैं तो आज ऐसी परिस्थितियां आती है जब आप इतने निराश हो जाते हैं, इतने आशा रहित हो जाते हैं कि आपको लगता है कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो गए, कैरियर खत्म हो गया,
या नौकरी खत्म हो गई, आगे कोई भविष्य नहीं है, और यहाँ पे ये 400 के 400 महान योद्धा चिल्लाकर इतना रोते हैं कि वचन कहता है उनमें रोने तक की सामर्थ्य ना बची। कई बार परिस्थितियों में रोकर उस परिस्थितियों का सामना कर या अपने आप को उस परिस्थितियों की गंभीरता को समझने के लिए मैं नहीं समझता कि रोना गलत है, लेकिन इन लोगों ने जब रोए तो वो इमोशंस से भरकर, भावनाओं से भरकर, कि उनके परिवार के प्रति उनके प्रेम से भरकर, उनके परिवार के प्रति उनके कंसर्न से भरकर, और जो परिस्थिति उन पर आ पड़ी थी उनसे भरकर वो इतना रोए कि उनमें रोने की सामर्थ्य न बची। हमारी सभ्यता में सोचते हैं मजबूत लोग रोया नहीं करते, लेकिन ये सही नहीं है। इमोशंस, भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, और जब आपके जीवन में आप इमोशनली अप एंड डाउन यानी कि उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, रोना और परमेश्वर के सामने रोना एक अच्छी आदत है। ये दाऊद शायद पहली बार नहीं था जब परमेश्वर के सामने खुलकर रो रहा था। उसने अपने पश्चाताप परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने, देश के सामने रो रो कर किया था। उसने अपने बेगुनाही को रो रो कर साबित किया था। जब लोग सोच रहे थे कि राजा दाऊद ने इन लोगों को मरवाया होगा या इन चीजों के पीछे दाऊद का हाथ होगा, उसने रो रो कर अपनी बेगुनाही को साबित किया था। दाऊद एक महान अगुआ था, लेकिन वो इमोशन से और भावनाओं से भरा हुआ था। और यहाँ पे दाऊद भी उन 400 लोगों के साथ इतना रोता है कि रोने की कोई ताकत उनमें नहीं बचती। आप इतना रोते हो कि आपको लगता है बस और आंसू भी नहीं। मुझे नहीं पता आपने कभी ऐसी निराशाओं का सामना किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर नहीं किया है तो शैतान हर जय के बाद, हर आज्ञाकारिता के बाद ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाता है जब हम उस परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, कैसे हैंडल करें, क्या करें, वो नहीं समझ पाते हैं, और हम सोचते हैं पता नहीं मैं क्या करूं। और अच्छी बात है कि इन सभी ने परमेश्वर के सामने रोने का चुनाव किया, सामूहिक रूप से रोने का चुनाव किया, और इतना रोए कि रोने की शक्ति ना बची। लेकिन रोने के बाद दोनों लोगों ने अलग व्यवहार किया। 400 लोग जो उसके साथ थे उन्होंने कहा दाऊद को पथराव करके मार डालते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा परिवार छिप गया। और दाऊद ने कहा परमेश्वर तू मुझे मजबूत कर ताकि मैं आगे के भविष्य की योजनाएं बना सकूं। रोने के बाद आप या तो कड़वाहट से भरकर उठेंगे या परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए परमेश्वर की ओर उठेंगे। और दोनों में फर्क था। एक ने दोष देने के लिए किसको दोष लगाऊं, और उसने सोचा अगुओं को दोष लगाऊं, क्योंकि हर एक निराशाओं में कुछ भी गलत होता है हमेशा अगुओं पे दोष लगाकर लोग अपनी जिम्मेदारियों को झाड़ना आसान काम समझते हैं। आज हमारा देश क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? हमारा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे वो सारे करप्ट भ्रष्ट है, इसलिए हमारा देश नहीं बढ़ रहा है। हम कभी नहीं सोचते क्या हम मेहनत करने वाले लोग हैं? क्या मैं आज अपने काम को ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति? मैं जब सिंगापुर गया, मुझे सिंगापुरियन के काम करने का तरीका पसंद आया, लेकिन मुझे ये भी पता चल गया कि हम भारतीय बहुत ही आलसी लोग हैं। 16 से 18 घंटे
खड़े होकर वहां पे काम करने वाले लोग पड़े हुए हैं और यहाँ पे 6-8 घंटे भी ईमानदारी से काम करने वाले एक भी बंदा एक जगह पे बैठकर काम नहीं कर सकता। आज सरकारी ऑफिसों में चले जाओ, अस्पतालों में चले जाओ, चाय का टाइम 10 मिनट होगा, आधे घंटे से पहले चाय खत्म नहीं होती होगी और हमारे भी कई बार खत्म नहीं। आधा घंटा अगर खाने का दिया जाता है तो 1 घंटे से पहले खाने से वापस नहीं आएंगे। मोबाइल का इस्तेमाल मना किया जाता है तो सारों को उसी टाइम पे मोबाइल, उसी टाइम पे सोशल मीडिया, उसी टाइम पे सब कुछ करना है जो कि टाइम आपके काम का है। और हम फिर सोचते हैं अगुवे ही बेकार है, भ्रष्ट है, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। हमारे लिए बहुत आसान है दूसरों पे दोष लगाकर, अगुओं पे दोष लगाकर अपने आप को निर्दोष साबित कर दें। अब तो सही, आज यहां भी 400 के 400 लोग उठकर खड़े हुए। दाऊद हमारे परिवार के नाश के लिए, हमारे परिवार के पकड़े जाने के लिए, हमारे परिवार के मसीह में ना आने के लिए, हमारे परिवार के पीछे फॉलो अप ना करने के लिए अगुआ जिम्मेदार है। हम तो कोई जिम्मेदार नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ना हमारे बच्चों के प्रति, ना हमारे परिवार के प्रति, ना हमारे जॉब के प्रति। सारी जिम्मेदारी अगुओं की। और ये दिखाता है कि आप कभी एक अगुआ नहीं बन सकते, क्योंकि 2 लोग अगुए नहीं बन सकते। एक जिम्मेदारियों से भागने वाले और एक बहाने बनाने वाले। 2 लोग कभी अगुए नहीं बन सकते जब तक कि आप ये ना सीखो कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, मेरे चुनाव जिम्मेदार है, मेरे फैसले जिम्मेदार है, मैंने परमेश्वर के साथ जो किया है या नहीं किया है वो जिम्मेदार है, तब तक आप एक अगुआ नहीं बन सकते। और जब तक आप बहाने बनाते रहेंगे, इसकी वजह से मेरा आत्मिक जीवन ये है, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से मेरे बॉस की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरे इसकी वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरे इसकी वजह से मैं विश्वास में, मेरा परिवार विश्वास में नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। आज आपको और मुझे 2 बातें सीखनी। जब भी निराशा और डर आती है, दूसरों को दोष देना और बहाने बनाना छोड़ दीजिए, अगर आप अपने आप को प्रभु में उत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 आदतें कभी आपको उठने नहीं देंगी। जीवन भर अगर आप दोषी लगाते रहे, जीवन भर बहाने बनाते रहे, तो आपका और मेरे जीवन का परमेश्वर ने जो भी योजना रखी है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, जब तक हम अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते। मैंने सीखा कि क्यों सिंगापुर इतना छोटा देश होकर भी आज इतना अमीर है, और क्यों हमारा देश इतना बड़ा होते हुए भी, इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी, इतनी चीजें होते हुए भी आज हमारा देश उतना अमीर नहीं, क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते। 3 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा गुल्ली मारना चाहते, 5 घंटे में से 2.5 घंटा 3 घंटा वेस्ट करना चाहते, और फिर कहते हैं हमारा देश वो की वजह से आगे नहीं बढ़ा। आज देश को आगे बढ़ाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। कलीसिया को आगे बढ़ाना हर एक कलीसिया के सदस्य का कर्तव्य है। परिवार को आगे बढ़ाना हर एक परिवार के सदस्य का कर्तव्य है। बाहर वाला आकर आपके परिवार में आगे बढ़ाए, बाहर देश वाले आकर आपके देश को आगे बढ़ाए, ये कभी नहीं हो सकता। हम जब छोटे थे तो एक कहानी आती, आज भी मुझे वो कहानी याद है। एक चिड़िया थी और उसके 2 बच्चे थे, जो खेत में उन्होंने घोंसला
घोंसला बनाया था। मुझे नहीं पता आपको ये कहानी आई है नहीं आई। और किसान ने कहा, कल मैं मेरे रिश्तेदारों को लाकर ये खेत की फसल कटवाऊंगा और सारी की सारी फसल लेकर शहर जाके बेच दूंगा। और चिड़िया बाहर गई हुई थी। चिड़ियों के बच्चों ने ये बातें सुनी और बोला, मम्मा मम्मा, आज किसान बोल रहा था कि वो अपने रिश्तेदारों को लेकर आएगा, सारा खेत काटेगा और हमारा घोंसला तोड़ देगा, हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। तो उसकी माँ ने बोला, कल खेत नहीं कटे, तुम चिंता मत करो। और दूसरा दिन आया, खेत नहीं कटा, फसल वैसी की वैसी खड़ी। 2-4 दिन बाद फिर किसान ने कहा, बातें कर रहा था कि कल मैं इन जगह से इन लोगों को लाकर अपनी फसल कटवा दूंगा और जाके शहर में जाके बेच दूंगा। फिर बच्चे डर गए और फिर कहा कि मम्मा मम्मा, आज किसान बोल रहा था यहाँ से लोग लाकर खेत कटवाएगा और हमारा घोंसला तोड़ देगा, हमें जल्दी से दूसरा देखना चाहिए। चिड़िया ने कहा, डरो मत, कल खेत नहीं कटे। 10 दिन बाद किसान ने बोला, कल मैं खुद खेत काटने लगूंगा और सारी फसल ले जाके खुद बेचूंगा। चिड़िया के बच्चों ने कहा, मम्मा मम्मा, आज किसान ये बोल रहा था। चिड़िया ने उसी दिन अपना घोंसला और अपने बच्चों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया। बच्चों ने पूछा, मम्मा पहली 2 बार क्यों आपने ट्रांसफर नहीं किया? तो उसने बोला, वो दूसरों पे निर्भर रह रहा था, वो काम कभी नहीं होता जो दूसरों पे निर्भर होकर वो करना चाहता। और वो काम जिसमें उसने बोला मैं खुद करूंगा, वो काम वो होके रहे और अगले दिन फिर फसल कट गई। सच आज हम, मुझे याद है मैंने नर्सरी या केजी में ये लेसन पढ़ा था और हमारी टीचरों ने समझाया, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी दूसरों के आधार पर अपने जीवन के फैसले मत चुनो। और हम बहुत छोटे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था क्या फैसले, क्या आधार, क्या बातें, लेकिन वो चिड़िया वाला लेसन मुझे याद रह गया। आज इतने साल बाद मुझे वो लेसन याद है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेकर अपने जीवन को, फैसले खुद पूरा करना सीखेंगे तो ही आपके जीवन के फैसले पूरे होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद के लोगों ने दाऊद पे पथराव करने की योजना बनाई और एक अगुवे के रूप में उसको उस दिन शायद रिग्रेट हुआ होगा, क्यों मैंने ऐसे सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर इनको मेरी टीम में शामिल किया। क्योंकि हम कहानी हमेशा अगुओं की नजर से नहीं देखते। हमेशा सोचते हैं मूसा के विरोध में लोग खड़े हो गए, लोगों को प्रॉब्लम थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, लोगों को ये हो रहा था, लोगों को हो रहा था, लोग तो बोलेंगे अगुवे से ही बोलेंगे। इसीलिए वो हमेशा लोग रह जाते हैं और अगुवा रह जाता है। अगुवा और मेंबर का डिस्टेंस तब पार होता है जब अपना जिम्मेदारियों को लोग खुद उठाकर, खुद समझकर, अपने ऊपर बातों को लेकर खुद करने लगते हैं। आप अगुवे तब नहीं बनते जब आप दूसरों को दोष दे देते। आप अगुवे तब नहीं बनते जब बहाने बनाते रहते। आप अगुवे तब बनते हैं जब चीजों के लिए खुद जिम्मेदारियों को लेना शुरू करते हैं। आपके बच्चे आपको कब बड़े लगने लगते हैं? जब वो खुद आकर कहते हैं, मम्मी आज मैंने देखा ये काम नहीं हुआ था, आप बिजी थे, मैंने ये काम कर दिया। तब जाके आपको लगता है मेरे बच्चे सच में बड़े हो। मम्मी ये नहीं है, मम्मी वो नहीं है, पापा वो नहीं है, पापा ये चाहिए, तब तक आपको लगता है ये चीजें से कब मैं भागूं। टावर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है।
बच्चे बच्चे और आप माँ बाप ही रहे। आज जिम्मेदारियां उठाने वाला व्यक्ति अगुआ बनता है। और यहाँ पे दाऊद ने जो किया, उसने जिम्मेदारी को उठाया और उसने वचन कहता है प्रभु में अपने आप को मजबूत किया, प्रभु में अपने आप को उत्साहित किया, प्रभु में अपने आप को हिम्मत दिलाई और उठ खड़ा हुआ। आज ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसके जीवन में निराशा ना आए, हो ही नहीं सकता। इस संसार में रहने वाला जीवन निराशा का सामना ना करे, ये हो ही नहीं सकता। इस संसार में रहने वाला जीवन डरों का सामना ना करे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कैसे सामना करते हैं, वो हमारे जीवन को और भविष्य को तय कर देते हैं। 400 लोगों की तरह आओ लोगों को, अगुओं को पत्थर मारे, तो आप कभी अगुए नहीं बने। कौन जिम्मेदार है मेरे परिस्थितियों पर? जब तक मैं खुद नहीं समझूंगा कि मेरे फैसले जिम्मेदार हैं। 400 के 400 ने चुनाव किया था कि हम जाकर इनको लूटेंगे, इन जगह पे जाएंगे, यहाँ हमला करेंगे, इनको हराएंगे, इनको जीतेंगे। लेकिन जब जिम्मेदारी बाहर लेने की बात आई, तो जिम्मेदारी सिर्फ एक अगुवे की। और ये बहुत ही एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है विफल लोगों में। वो सारी विफलताओं की जिम्मेदारी किसी और पे थोप देते हैं और सारी सफलताओं को खुद रखना चाहते हैं। फिर से मैं कहूंगा, सारी विफलताओं की जिम्मेदार किसी और को ठहराना और सारी सफलताओं का क्रेडिट, महिमा अपने आप ले। अगर आप में और मुझ में ये लक्षण है, तो हम कभी भी प्रभु में अपने आप को उत्साहित, प्रभु में अपने आप को बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर महिमा के योग्य है और जिम्मेदारी हमें वो अपने जीवन के लिए, अपने फैसलों के लिए खुद उठानी चाहिए। लेकिन आज हम जो सीखेंगे, दाऊद ने ऐसे क्या बातें की जिससे कि वो प्रभु में अपने आप को उत्साहित कर पाया। और हम जब निराशाओं का सामना करते हैं, तो हमें वो कौन सी बातें करनी चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को फिर से प्रभु में उठा सके, फिर से प्रभु में वो बातों को कर सके और फिर से परमेश्वर में अपने आप को मजबूत कर सके। सबसे पहली बात जो दाऊद अपने आप को उत्साहित करने के लिए करता था, और वो था अपने जीवन की बीती हुई भलाइयों को, अपने जीवन में परमेश्वर ने ली गए जय को रिहर्स करता था, याद करता था। आप जहां भी देखोगे दाऊद के भजन में कई बातें बार बार लिखी गई है। परमेश्वर, तूने मुझे भालू से लड़ने की शक्ति दी, मैंने भालू के मुंह से भेड़ को बचाया। परमेश्वर, तूने मुझे शेर से लड़ने की शक्ति दी, मैंने शेर को फाड़ दिया और उसके मुंह से भेड़ को बचाया। परमेश्वर, जब वो गोलियत के सामने जा रहा था, तब भी उसने कहा, परमेश्वर, जब राजा ने बोला तू मेरे हथियार पहन ले, तो उसने बोला, परमेश्वर ने मैं तेरे सेवक को एक भालू और एक शेर से लड़ने की ताकत दी है। आज ये अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्तीन, यानी कि खतना रहित फिलिस्तीन को भी परमेश्वर मुझे लड़ने की ताकत दे। वो क्या करता था? सबसे पहले वो बातों को याद करता था जो परमेश्वर ने उसके लिए ऑलरेडी कर दी है, बहुत पहले कर चुका है। क्यों? क्योंकि हर बार जब वो अपने आप को याद दिलाता था कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा एक भालू से लड़ने में, आपको नहीं पता शायद कि भालू का वजन हमारे वजन से कम 3 से 4 गुना होता है। पता नहीं आपने कभी भालू से लड़े कि नहीं लड़े, लेकिन उसके एक पंजे में इतनी ताकत होती है कि अगर सही से फेस पे लग गया तो हम उठने के नहीं होते। शेर के पंजे में इतनी ताकत होती है
250 पाउंड कहते हैं, 250 पाउंड मतलब 125 किलो के फोर्स के साथ वो पंजा मारता है, और अगर एक पंजा लग गया सही जगह पे तो वो जीवन जो है वो उठने लायक नहीं रहता। और परमेश्वर की इस महान बातों को याद करने के पीछे जो पर्पस था कि परमेश्वर मुझे बचाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर मुझे ताकत बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और आज मेरी परिस्थितियों में परमेश्वर वही का वही परमेश्वर है। अगर उसने मुझे ये सब करने में सहायता की थी तो आज परमेश्वर जो परिस्थिति का मैं सामना कर रहा हूँ उसके लिए भी मुझे जय देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक निराशाओं में हमें ये लगने लगता है कि परिस्थिति बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं, बीमारी बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं, समस्या बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे हैं, जरूरत बहुत बड़ी है, कर्ज बहुत बड़ा है, अमाउंट बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, और हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे परमेश्वर जो है वो इन सब चीजों से बहुत महान है। और हमेशा निराशाओं में एक प्रचारक ने कहा, जितनी बड़ी परिस्थिति आपको दिखती है और जितना छोटा परमेश्वर दिखता है आपको, उतना ही आप परमेश्वर से दूर हो। और उसने एक एग्जाम्पल दिया था जो मुझे आज भी याद है, अपनी बेटी का जो शायद 3 साल की थी, और वो लिफ्ट में उसकी बेटी को लेकर चढ़ा और 3 साल की बच्ची शायद कुछ ना देख पा रही थी, उसने सिर्फ पापा के शर्ट को खींच कर कहा, पापा मुझे उठा दो। और जैसे ही पापा ने उसको उठाया उसको सब दिखने लगा और वो शांत हो गई। नीचे वो बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या देख पा रही थी वहां से, जिससे डर कर वो अपने पापा की गोदी में चढ़ना चाहती। और उसने एक बात कही कि जितना आपके जीवन में समस्याओं का साइज बड़ा है उतना ही आप परमेश्वर से दूर हो, और जितना आप परमेश्वर के नजर से परिस्थितियों को देखते हो आपको सारी बातें छोटी छोटी दिखने लगती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी नजर से देखता है, ना कि आपकी नजर से। आज आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपकी जरूरत, आपकी फेलियर, आपकी विफलता, आपका प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ा लग रहा है और आपको लगता है कोई आशा, कोई सॉल्यूशन, कोई रास्ता नहीं है इससे बाहर आने का, क्योंकि आप परमेश्वर से बहुत दूर, परमेश्वर की सोच से बहुत दूर, परमेश्वर की नजर से नहीं देख रहे, एक मनुष्य की नजर से देख रहे। और दाऊद हमेशा अपनी बीते हुए कल में परमेश्वर ने जो भलाई की है वो वहां से याद करना शुरू करता था और अपने मन को समझाता था कि परमेश्वर आज भी बड़ा सामर्थी परमेश्वर, परमेश्वर आज भी मुझे सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आज भी मेरी समस्याओं से बहुत बड़ा है, परमेश्वर ने कल अगर मुझे जय दिलाई है तो वो आज भी इस निराशा के सामने, इस डर के सामने, इस परिस्थिति के सामने, इस बीमारी के सामने मुझे जयवंत करने के लिए योग्य है। और हमेशा क्योंकि वो याद करता था, वो अपने आप को उत्साहित कर रहा था, उसने याद किया कि पत्नी भी परमेश्वर ने दी पत्नी थी, बच्चे भी परमेश्वर के दिए बच्चे थे, मैं अकेला था, अपने परिवार का ऐसा सदस्य था जिसको परिवार तुच्छ समझता था, मैं भेड़ बकरियां चराता था, वहां से उठाकर परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया और आज मैं उसी परमेश्वर की सेवा करता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे इतनी भलाई की। परमेश्वर नहीं बना परिस्थितियों के बावजूद, और आज वो शायद दूसरों की तरह अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के सामने गुड़गुड़ाने की जगह परमेश्वर का धन्यवाद कर पाया। धन्यवाद परमेश्वर, पत्नी भी तूने दी थी, बच्चे भी तूने दी थे, सारी आशीषें तेरे द्वारा दी गई थी। और अय्यूब की तरह शायद कह पाया हो, परमेश्वर तूने दिया था, तूने दिया,
तेरा नाम आशीष है। आज नकारात्मक बातों में हम कभी सही सोच परमेश्वर के बारे में इसलिए नहीं रख पाते कि हम कभी सोच ही नहीं पाते जो कुछ था वो परमेश्वर का ही दिया हुआ था। हम सोचते हमने कमा लिया, हमने इकट्ठा कर लिया, हम पहुंच गए थे, सब कुछ हमारा था और परमेश्वर ने एक झटके में ले लिया। कैसा बुरा परमेश्वर। सच क्या है? हर एक व्यक्ति अय्यूब की तरह अगर समझे कि मैं नंगा आया था और नंगा जाऊंगा, परमेश्वर का था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो, तो आज हमारी सोच परमेश्वर के प्रति बहुत बदल जाएगी। इवन हमारी निराशा। आप क्या लेकर आए थे? आज अगर आपकी डिग्री छिन जाती, आज आपका एजुकेशन छिन जाता है, तो क्या हम वो डिग्री और एजुकेशन जब जन्म लेकर आए थे तब लेकर आए थे? आज अगर हमारी प्रॉपर्टी छिन जाती, आज अगर हमारे जीवन से आशीषें छिन जाती, आज अगर अच्छा स्वास्थ्य छिन जाता है, तो क्या हम वो जन्म के साथ लेकर आए थे? सच ये है कि वो हमारा था ही नहीं, परमेश्वर ने दिया था। वो एक समय आया जब परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर जांच रहा है कि आपका प्रत्युत्तर क्या है, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। मैं कई बार जब मेरी बेटी चीजों से ज्यादा प्यार करने लगती है, वो चीजें छुपा देता हूं, ढूंढती रहती है, इधर उधर ऊपर नीचे सब ढूंढ लेती और फिर आती है, मेरा ये देखा, मैंने बोला मैं छुपा दी। क्यों? क्योंकि आज वो नहीं समझ पाती कि वो आशीष है उसी पिता ने दी है जिस पिता ने छुपाई। और उस टाइम पे मैं उसका एटीट्यूड स्टडी करता हूँ, कैसा रहता है उसका एटीट्यूड मेरे प्रति। कई बार लड़ती है, कई बार गुस्सा करती है, कई बार गलत बातें करती है, और जब जब गलत करती है तब मैं सोचता हूँ she knows that thing more than me. वो चीजों से ज्यादा प्यार करती है मुझसे। तो शायद परमेश्वर भी वही करता है, आपके और मेरे मन को जांचता है कि किससे ज्यादा प्यार है। आज हम अपने आप को कितना भी आत्मिक दिखा लें, जब चीजें हमारे हाथ से छिनती है तब हमारा सही गलत पता चलता है कि हमारे मन में है क्या। नौकरी चले जाने पे पता चलता है कि नौकरी से ज्यादा प्यार है ये परमेश्वर से। पैसा चले जाने पे पता चलता है, सेहत चले जाने पे पता चलता है, रिश्ते चले जाने पे पता चलता है। आज जो चीज से हम प्यार करते हैं वो छीन जाने पे पता चलता है कि परमेश्वर से ज्यादा प्यार है या उस चीज से ज्यादा प्यार है। क्योंकि अगर परमेश्वर से ज्यादा प्यार होता तो हम उस चीज के छिन जाने के बावजूद अय्यूब की तरह कहते हैं, परमेश्वर तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य। लेकिन हमारा प्रत्युत्तर कुछ और बोलता है। हम कितना भी बोल ले परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, जब वो चीज छिनती है तो पता चलता है किससे ज्यादा प्यार है। वो चीज नहीं मिलती है जिसके लिए हम परमेश्वर से आशा लगाए रखते हैं, तब पता चलता है किससे ज्यादा प्यार। उसने अपने आप को याद दिलाया और बीते हुए कल के लिए धन्यवाद किया। पत्नियों के लिए परमेश्वर तूने दी थी, बच्चे परमेश्वर तूने दिए थे, पोजीशन तूने दी थी, आशीष तूने दी थी, तेरा धन्यवाद हो। दूसरी बात, उसने परमेश्वर की सुरक्षा को याद किया कि परमेश्वर हो सकता है मैं भी उन लोगों में शामिल होता जिसको पकड़कर वो हमारा फेंक नहीं दे। ऐसा कभी नहीं सोचता कि परमेश्वर तेरी सुरक्षा आज भी मेरे जीवन में बनी हुई है। मैं आज जीवित हूँ, जिंदा हूँ, स्वतंत्र हूँ, आज सब कुछ करने के लिए आजाद हूँ, क्योंकि तेरी सुरक्षा मेरे जीवन में बनी हुई है।
और वो अपने जीवन पे परमेश्वर की सुरक्षा को देख पाया और वो कह पाया, परमेश्वर तूने मुझे बचा के रखा है कि मैं फिर जाके अपनी पत्नी, अपने बच्चों और सारी आशीषों को वापस ला सकता हूँ। उसने परमेश्वर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद करना चाहा, बजाय के परमेश्वर पे दोष लगाकर परमेश्वर को उल्टा सीधा करना चाहा। परमेश्वर को धमकियां देना नहीं पसंद किया उसने। परमेश्वर तूने ये कर दिया, आज से मैं ये नहीं करूंगा, आज से मैं वो नहीं करूंगा, ऐसा व्यवहार नहीं किया। उसने बोला, परमेश्वर तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद कि तूने मुझे स्वतंत्र रखा है, मैं जाके अपने परिवार को वापस छुड़ा सकता। और तीसरी बात, आखिरी बात, उसने परमेश्वर को परमेश्वर करके समझा। निराशाओं में लोग परमेश्वर को अपना नौकर, परमेश्वर को अपना गुलाम, परमेश्वर को अपना दुश्मन, परमेश्वर को अपने विरोधी सब समझ लेते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि वो आज भी मेरा पिता है, आज भी मेरा परमेश्वर है, आज भी सर्वशक्तिमान है। वो चाहे एक शब्द बोलकर सब कुछ मुझे वापस दे सकता है। क्या मैं परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देकर अपनी निराशाओं में भी जानता हूँ कि मेरी निराशाओं में भी वही परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर। उसने कहा, परमेश्वर तू ही मेरा जरूरतों को प्रदान करने वाला यहोवा यीरे है। उसने कहा, परमेश्वर तू ही मुझे जय दिलाने वाला यहोवा निसी है। परमेश्वर तू ही वो परमेश्वर है जो मुझे धार्मिकता देता है। परमेश्वर तू ही मेरे मन को शांत करता है। परमेश्वर तू ही मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तू ही मुझे छुटकारा देने वाला, परमेश्वर तू ही मुझे फिर से जीवन देने वाला, आशीष देने वाला, सब कुछ लौटाने वाला परमेश्वर। और उसने आगे बढ़ते हैं, क्या किया, आइए हम देखते हैं 7 वचन से। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार के याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने यानी कि परमेश्वर ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। विश्वास परमेश्वर ने उसको दिया कि उसने परमेश्वर पे किया। सवाल क्या है, विश्वास परमेश्वर ने उसको दिया या उसने चुनाव किया परमेश्वर पे विश्वास करूंगा? उसके सवाल दिखाते हैं कि उसने परमेश्वर का भरोसा करने का चुनाव किया और परमेश्वर के पास जाके पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या तू उसको पकड़वाएगी, क्या तू मुझे जय देगा? बहुत कम लोग निराशाओं में परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं। परमेश्वर से दूर हो जाना, संगति से दूर हो जाना, प्रार्थना से दूर हो जाना, अपने जीवन को परमेश्वर से काट कर अलग कर देना, विश्वासी संगति से, नकारात्मकता से, कड़वाहट से भर जाना, ये सब कुछ होता हुआ मैंने देख लिया। लेकिन दाऊद ने इनमें से कोई काम नहीं किया। उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे अगुवाई दे, क्या तू चाहता है मैं पीछा करूं, क्या तू मुझे जय देगा? परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तू मेरे पास आया, विश्वास के साथ आया, अपनी निराशाओं में आया, अपने डरों के साथ, अपने जीवन के दोष मेरे पर ना रखने के लिए मुझ पर भरोसा करने आया है। मैं तुझे निश्चय जय दूंगा। निराशाओं में बाहर आने का तरीका परमेश्वर के पास आना है, ना कि परमेश्वर से भागना है। जितना आप भागोगे, आपकी निराशा, आपके डर आप पे हावी होते जाएंगे, मृत्यु तक आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आप परमेश्वर से भागने का चुनाव करोगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से अगुवाई मांगोगे, परमेश्वर आपको जय का रास्ता दिखाएगा। और यहाँ पे आगे अगर आप पढ़ोगे, दाऊद
अपने 600 साथियों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए थे। दाऊद ने 400 पुरुष समेत उसका पीछा किया, चला गया। 200 लोग जो तो थक गए थे और बसोर नाले के पास न जा सके, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उसको दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने खाया। तब उसने पानी पिलाया और उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया देकर, टुकड़ा देकर 2 गुच्छे किशमिश दिए और उसने पूछा, क्या तूने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत सारे लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं? और उस व्यक्ति ने उसको अमालेकाइट का पता दिया। आगे आप पढ़ोगे, अमालेकाइट से वो लड़ा, अपने परिवार को, अपनी आशीषों को, उनकी आशीषों को, सारों को लौट के लेकर आया। लेकिन जय अमालेकाइट से लड़ने में नहीं थी, जय खुद से लड़ने में थी, खुद से विचारों के लड़ने में थी, खुद की निराशाओं में लड़ने में थी, खुद के डरों पे जय प्राप्त करने में उसकी सही जय थी। आज आप और मैं संसार की तरह अपनी निराशाओं में पड़े रहने का चुनाव कर सकते हैं, अगुओं पे दोष लगाने का चुनाव कर सकते हैं, जैसे बाकियों ने किया, कड़वाहट से भरने का चुनाव कर सकते हैं, परमेश्वर से अलग जाने का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ये कोई आपको मदद नहीं करेगा। अपनी निराशाओं में एक ही रास्ता है, परमेश्वर की बीती हुई जय को, आशीष को याद करना, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद करना और अपने आप को याद दिलाना कि आज भी वो परमेश्वर है और मैं उसका सेवक, मैं उसका बेटा, वो मेरे साथ है और मैं हमेशा जय प्राप्त करूंगा अगर उससे पूछूंगा, परमेश्वर तू मुझे रास्ता दिखा। आज हम भी चुनाव कर सकते हैं, चाहे हम निराशा में हैं, चाहे हम डरों में जी रहे हैं, कि हमारा भविष्य क्या होगा। एलिया ने डरों का सामना किया, निराशाओं का सामना किया, सेवकाई छोड़ दी, बुलाहट छोड़ दी, 3 लोगों को परमेश्वर को बोला, अभिषेक कर दे और तेरी सेवकाई खत्म। या आज हम दाऊद की तरह परमेश्वर में अपने आप को मजबूत करें, परमेश्वर के पास आए, अपने आप को आशा से, हिम्मत से, परमेश्वर की आशीषों से लड़ने की, परमेश्वर की आशीषों के लिए आज वापस एक आशा और हिम्मत पाने का चुनाव। आज चुनाव हमारे हाथ में। कोई भी व्यक्ति के जीवन में निराशा ना आए, डर ना आए, ये पॉसिबल नहीं, लेकिन कैसे उससे बाहर आना, वो हमारा चुनाव। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करते हुए, परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुनते हुए आज अपने जीवन का चुनाव करने का फैसला करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। Let us come into the presence of God. आइए सभी परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। Let us say, Lord, speak to me in my disappointments. आज बोले परमेश्वर मेरी निराशाओं में तू मुझसे बात कर। Speak to my fear, Lord. मेरे डरों में प्रभु तू मुझसे बात कर। I want to hear you, Lord. मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। I want to remember what you have already done in my life in मैं past. फिर से याद करना चाहता हूँ वो सारी भलाइयाँ जो तेरे चुनाव के दिन से लेकर अब तक तूने मेरे साथ की है। I want to remind myself about your protection. मैं तेरी सुरक्षा को प्रभु हर दिन जो तूने मुझे दी है उसे याद करना चाहता हूँ। I want to give you your rightful place. मैं तेरा स्थान जो परमेश्वर का है, एक पिता का है, वो तुझे वापस उस स्थान पर आज लाना चाहता हूँ अपने जीवन में। And wherever we are struggling to do this, और आज जहाँ भी आप और मैं इन बातों को करने में संघर्ष कर रहे हैं, let us come into the presence of Lord. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। Let us stand before the Lord.
आइए परमेश्वर के सामने and खड़े say, होकर Lord, help me to do this, Lord. और परमेश्वर से कहें, प्रभु ये बातें करने में आप मेरी Help me to fight my discouragements, आज Lord. मेरी निराशाओं से लड़ने की ताकत तू मुझे दे Help me to fight the fears of my life, आज अपने Lord. जीवन के डरों से लड़ने की ताकत तू मुझे दे Help परमेश्वर me to fight with the discouragement that comes from hearing people. लोगों की बातें सुनकर जो निराशाएं आती है, जो नकारात्मकता आती है, प्रभु उससे लड़ने की ताकत आज तू मुझे दे परमेश्वर। Lord, I may not become like Elijah, Lord. मैं एलिया की तरह नहीं बनना चाहता परमेश्वर, Running away from you, Lord. जो तुझसे भागता था Running परमेश्वर, away from your calling, Lord. आज तेरी बुलाहट से वो दूर भाग गया परमेश्वर, Running away from your presence. तेरी उपस्थिति से एलिया दूर भागा परमेश्वर। Lord, I want to be like David today. मैं आज दाऊद की तरह बनना चाहता हूँ I परमेश्वर, want to run to you, Lord. मैं दाऊद की तरह तेरे तुझ में आकर अपने आप को मजबूत I करना want to चाहता हूँ। face, Lord Father God, and remember your goodness, Lord. मैं आज प्रभु सारी बातों को तेरी सहायता से सामना करना चाहता हूँ परमेश्वर। I want to, Lord, thank you for your protection. मैं आज तेरी सुरक्षा को याद करके तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर। I want to give you your rightful place. आज मैं तेरा आदरणीय स्थान परमेश्वर तुझे वापस देना चाहता हूँ। In whichever area God is speaking to आज your जो भी life. क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की है, Today you might be facing discouragement and you are blaming others for आज हो those सकता है आप discouragements. अपने जीवन में निराशाओं का सामना करके आज लोगों को दोष दे रहे, माता पिता को, भाई बहनों को, परिस्थितियों को, पति को, पत्नी को, बच्चों को दोष दे रहे हो सकते हैं। God is telling you to become like David. लेकिन परमेश्वर कह रहा है लोगों को दोष देने वाले जीवनों की तरह नहीं, दाऊद की तरह बन तू। Today you might be like Elijah, आज आप एलिया की तरह हो सकते हैं, hiding for protection. आज सुरक्षा के लिए जगहों को ढूंढ रहे हो, कहाँ जाके मैं सुरक्षा पाऊंगा। Today God is inviting you to लेकिन आज His परमेश्वर presence आपको अपनी उपस्थिति में सुरक्षा देने के लिए बुला रहा है। with open arms. खुली बाहों से वो आपको अपनी उपस्थिति में वापस सुरक्षा देने के You लिए। know you are the person who is आपको running पता away है from God. कि आप हैं वो जीवन जो परमेश्वर से भाग रहे हैं, God is calling you back. लेकिन परमेश्वर आपको वापस अपने पास बुला रहा है। Today, like a prodigal son, will you return to Him? क्या आज आप उस उड़ाऊ पुत्र की तरह परमेश्वर की तरफ, अपने पिता की तरफ लौटने का चुनाव करेंगे, Knowing that He loves you, ये जानते हुए कि वो परमेश्वर है, वो पिता है जो आपसे प्यार करता है, knowing that He has solution for your ये life. जानते हुए कि सिर्फ परमेश्वर के पास ही आपकी निराशाओं का, आपकी हर एक डरों का समाधान है। If you are that person, अगर आप वो जीवन है we would like to pray. तो हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना Let's करें। stand in the presence आप of God. परमेश्वर के आगे खुद प्रार्थना करने के लिए जिन बातों से परमेश्वर ने आपसे बात की है, आज उन बातों को रखने के लिए परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते हैं। Today, if you want to encourage yourself, अगर आज आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं, it's time to stand in the presence तो of ये समय है परमेश्वर के आगे खड़े होकर उसके पास आकर अपने आप को मजबूत करने का। God. Because David came to the Lord and encouraged himself. यहाँ बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर के पास आया और उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़कर मजबूत किया। He had a faith that my God will pull me out of this discouragement. उसके पास ये विश्वास था कि वही परमेश्वर जो बीते समय में सारी बातों से मुझे संभालता और बचाता आया, इन परिस्थितियों में वही मुझे वापस संभालने में योग्य है। इस बात का भरोसा वो परमेश्वर के पास वापस लेकर Lift आया। up your hands, lift up your cries, आज lift up अपनी your पुकारों voices को, to the अपनी Lord. अपनी मन की बातों को जो आपके मन में चल रही है, जिस बातों के लिए आप खड़े हैं, आइए परमेश्वर के सामने स्वयं रखें उन बातों को। And speak to God from your परमेश्वर heart. से बात करें, अपने मन से परमेश्वर के साथ बात करें इस समय पर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हो तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं,
हूँ, तेरी जय जयकार चिल्लाओ। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशा में तेरे आनंद से भर जाओ, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाओ। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाओ। तेरे करीब में बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो। सच्चे जीवित हम वापस आपको, जैसे दाऊद आपके पास आया प्रभु, उसने अपने आप को मजबूत किया, अपना भरोसा प्रभु वापस आपके पास दिखाया कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं उनके जयवंत होऊंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज हमारी निराशाओं में, हमारे डरों में प्रभु हमें आपसे दौड़ने वाला नहीं, आपसे दूर जाने वाला नहीं पिता, आपकी उपस्थिति से दूर जाने वाला नहीं, बल्कि दाऊद की तरह प्रभु आज बनने में हम जहाँ कहीं कमजोर रहे न पिता, उस पाप को यीशु के नाम से क्षमा कीजिए मेरे पिता। आज हमारे अंदर भी वो कुड़कुड़ाने वाला, दोष लगाने वाला स्वभाव जो प्रभु आज दाऊद के साथ के लोगों में विद्यमान था, आज हम में विद्यमान है प्रभु, उस बात का भी अंगीकार हम आपके सामने करते हैं पिता परमेश्वर। हमें ये बदलाव को आज अपने सोचों में, अपने समर्पणों में, अपनी आदतों में लाने में प्रभु जी, अपने व्यवहारों में लाने में मदद कीजिए कि आज हम जहाँ खड़े हैं उसके लिए हम अपने परिवार को दोषी ना ठहराए पिता, अपने माता पिता को दोषी ना ठहराए पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को दोषी ना ठहराए, बल्कि जैसे दाऊद ने अपनी जिम्मेदारी को खुद लिया पिता, आज हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को खुद लेने वाला आज अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। आज जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालने वाला नहीं, बल्कि खुद अपने आप में जिम्मेदार बनने में आज मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम खुद के लिए प्रभु आज आपके आगे खड़े होने वाले बने पिता, खुद के लिए अपनी ताकत को प्रभु आपसे प्रतिदिन पाने वाले बने पिता, आपकी अगुवाइयों को अपनी निराशाओं में, अपने डरों में आपसे मांगने वाले बने पिता, जैसे दाऊद ने मांगी और वो जयवंत भी हुआ पिता परमेश्वर। आज हम भी जयवंत होंगे जब हम अपनी निराशाओं में आपके प्रति अपने विश्वास को दिखाएंगे मेरे पिता। आज इस चरित्र के स्वभाव को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सभी अपने अंदर उंडेल पाए पिता, उसमें स्थान ले पाए, उसमें जड़ पकड़ पाए पिता, उसमें चल पाए प्रभु। हमारी निराशाओं में, हमारे डरों में हमें सहायता दीजिए पिता। आज आप जानते हैं आपके बेटे बेटियों ने, हम में से हर एक ने आज किन बातों के लिए आज आपकी तरफ आने का चुनाव किया है। प्रतिदिन इस चुनाव में खड़े रहने में, बने रहने में हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली में आपका स्वागत है। ऑनलाइन के लिए सभा को हम यही समाप्त करेंगे। आप सभी यहाँ जुड़े उसके लिए हम आपके आभारी हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।